हाय फ्रेंड्स, मूवी वानी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अमी शिवराम और मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और एक वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। मूवी वानी में आज हम एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो मूवी है ये हाल ही में बहुत चर्चे में है क्योंकि इस मूवी का जो कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियल्स में, यहाँ तक कि हॉलीवुड में भी आ चुका है और अब बॉलीवुड इस साइंस फिक्शन को अपनी तरह से अपने मसालों के साथ परोसने की तैयारी में है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के बारे में। ये मूवी रिलीज हो रही है 9 फरवरी 2024 को और ये एक साइंस फिक्शन है। सबसे पहले अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो नंबर 9 इज ऑल अबाउट साइंस, मिस्ट्रीज एंड अनकवरिंग व्हाट इज कवर्ड। तो जो टाइटल है या जो मूवी का कंटेंट है वो नंबर्स से बहुत अच्छे से मेल खाता है। दैट मीन्स दिस मूवी इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ कमर्शियल सक्सेस। नंबर्स में और थोड़ा सा आगे जाएंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि टैरो कार्ड्स इस मूवी के भविष्य के बारे में क्या बता रहे हैं। टैरो कार्ड्स कह रहे हैं कि मूवी के फर्स्ट 5 डेज आर गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। मतलब रिलीज के बाद 5 दिन में ये मूवी जितना बिजनेस करेगी वो उसका प्रॉपर बिजनेस होगा। आफ्टर द 5th डे आई गेस द मूवी इज गोइंग टू डाई डाउन इन टर्म्स ऑफ इट्स हाइप एंड क्रिएशंस। कंटेंट के हिसाब से भी इस मूवी को इतना ज़्यादा शायद सराहा नहीं जाएगा, लेकिन कमर्शियल वायबिलिटी बिल्कुल दिख रही है इस मूवी की। एक और चीज़ जो इस कार्ड्स में बता रहे हैं दैट दिस मूवी डील्स विद अ लॉट ऑफ डिलेज, यानी कहीं ना कहीं मूवी ओवरऑल शायद स्लो हो जाएगी एंड दैट वुड बी द नेगेटिव पॉइंट ऑफ दिस मूवी। डिलेज की अगर मैं बात करूं तो इस मूवी की हिस्ट्री भी कुछ ऐसी ही रही है। ये मूवी अक्टूबर 2023 में रिलीज होने वाली थी, फिर दिसंबर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब जाके फाइनल कट आया है फरवरी 2024 में। सो ये डीले वाला जो एक एस्पेक्ट है वो मूवी में भी देखने को मिलेगा, which I can define in terms of movie really going slow at some points during the movie. Lastly, this movie will fail to earn a lot of respect in terms of acting, talent and creativity. तो कई ज़्यादा ऐसे technical loopholes हो सकते हैं या दिखने को मिलेंगे which will be talked about and which can also bring in a lot of trolls. लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि टैरो कार्ड्स बता रहे हैं that the first 5 days after the release are going to be really interesting and will make it a commercial success. चलिए अब बात करते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जैसा कि मैंने आपको कहा that the content of this movie and the release date ये काफी ज्यादा मेल खाते हैं। टाइटल comes down to number 3 and the release date is 9th of February which again is a family of 3, 6 and 9। तो काफी तालमेल वाली रिलीज डेट है और इसीलिए ये मूवी कंप्लीट डिजास्टर नहीं होगी। इस मूवी को काफ़ी हद तक कमर्शियल सक्सेस मिलेगी एंड दिस मूवी इज डेफिनेटली गोइंग टू फॉल अंडर हिट्स and definitely not a flop. Content will be appreciated in terms of the writers, लेकिन content will not be appreciated in terms of execution and delivery. अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं रिलीज डेट के बारे में। 9th of February is a day which is very unpredictable in terms of everything. लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हम इस मूवी के टाइटल को देखने जाए, it is very compatible with the release date. But 9 also brings in a lot of instability. तो जो रिलीज डेट का फायदा होगा वो कितने हफ्तों तक जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। But yes, the film is releasing on a lucky day for its earning and profit. हम बात करेंगे इस मूवी के राइटर्स एंड डायरेक्टर्स की, अमित जोशी एंड आराधना शाह। अगर मैं अमित जोशी और आराधना शाह की बात करूं तो इनके जो नंबर्स है, इनके नेम नंबर्स है वो जुपिटर एंड मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट करते हैं। अमित जोशी इज डेफिनेटली गोइंग टू अर्न अ लॉट ऑफ एक्colades इन टर्म्स ऑफ हिज टैलेंट एंड एग्जीक्यूशन। वहीं पे आराधना शाह को शायद उतना अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा because her numbers will restrict the amount of fame name game that plays with regards to numbers. Amit Joshi is going to be a known name with this venture for a very unique style of writing and direction, and that's going to be a turning point for his career altogether. Conclusively अगर कहा जाए तो Amit Joshi is definitely going to make lot of money and a lot of name
from this movie, जबकि थोड़े बहुत loopholes की वजह से he will also be called out, but that is something which can be easily neglected. अब बात करेंगे कास्ट के बारे में। इस मूवी की जो लीडिंग कास्ट है वो है शाहिद कपूर और कृति सैनन। सबसे पहले बात करेंगे शाहिद कपूर की। शाहिद कपूर अपने 43rd ईयर में है एंड दिस रेजोनेट्स विथ हिज डेट ऑफ बर्थ एज वेल। तो वो एक ऐसे नंबर्स में है बिकॉज ही इज बोर्न ऑन द 25th of February. He belongs to the number 7 and his year that he is in is also the number 7 year. तो 25 फरवरी से पहले रिलीज होने वाली ये मूवी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशंस लेके आएगी और काफ़ी ज़्यादा सक्सेस लेके आएगी। शाहिद कपूर विल डेफिनेटली बी एबल टू कैश इन टू दिस मूवी और उनके करियर के लिए ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस में गिनी जा सकती है। दिस मूवी इज गोइंग टू लूज मोमेंटम विथ रिगार्ड्स टू शाहिद कपूर ओनली आफ्टर द 25th of February. तो नंबर्स तो शाहिद कपूर को यही एडवाइस करेंगे कि जो वो 15 दिन में इस मूवी का फेम कैश कर सके उनको कर लेना चाहिए। नॉट दैट 48th ईयर इज नॉट वेरी गुड, बट दिस ईयर डेफिनेटली इज वेरी ल्यूक्रेटिव एंड ही शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट बिफोर इट एंड्स। कृति सैनन की अगर हम बात करें देन कृति सैनन इज इन दी 34th ईयर ऑफ हर लाइफ और उनके नंबर्स के हिसाब से दिस ईयर इज गोइंग टू बी एन ओके ईयर फॉर हर। इस मूवी की अगर हम बात करें तो कृति सैनन को जो अप्रिसिएशन मिलना चाहिए वो शायद उनको नहीं मिलेगा। इन फैक्ट देयर कुड बी अ लॉट ऑफ पॉइंट्स वेयर शी विल बी कॉल्ड आउट for underperformance or overperformance in this movie. This movie is not going to do a lot of good to her, not that it is going to bring any negativity. लेकिन जितना वो इस मूवी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद उनको उतना अप्रिसिएशन ना मिले। This is definitely not going to be one of her mimi performances. इस मूवी का जो सपोर्टिंग कास्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। डिम्पल कपाड़िया और राकेश बेदी। सबसे पहले हम बात करेंगे डिम्पल कपाड़िया की। डिम्पल कपाड़िया को इस मूवी में जितना स्क्रीन स्पेस मिलना चाहिए या जैसा स्क्रीन स्पेस मिलना चाहिए वो उनको डेफिनेटली मिला होगा एंड दिस पर्टिकुलर स्क्रीन प्रेजेंस इज गोइंग टू ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ गुडनेस एंड गुड ऑफर्स फॉर डिम्पल कपाड़िया। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा दैट इट विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट शी हैज़ डन। थोड़ा सा एज पर हर नंबर्स अगर मैं बात करूं then this role would be very very similar to what she has been doing. Nothing too great, but because numbers shower a lot of luck on her, she will be appreciated and she is definitely winning one of the awards, a prestigious awards for her performance in this movie. अब आ रहा है सरप्राइज पैकेट राकेश बेदी। राकेश बेदी जी एक ऐसे साल में हैं जहां पे his life can take a complete new turn on the positive side. In fact, this movie is going to bring in a lot of notice and impression for Rakesh Bedi क्योंकि इस movie से he is going to start another line or another parallel acting career which is going to take off as soon as this movie hits the theaters. सबसे ज़्यादा नोटिस किया जाने वाला कैरेक्टर बन सकता है राकेश बेदी जी का एंड हिज प्रेजेंस विल बी अनपैरेलल्ड और आप उनको स्क्रीन पे देखेंगे तो आप किसी और को देख नहीं पाओगे, उतना पावर है उनके नंबर्स में एट द मोमेंट। सो दोस्तों इस मूवी का अगर हम एक नट शेल में प्रेडिक्शन करें then yes, the first week of the movie is really going to be very commercially viable. When it comes to critical acclaim or talking about the content and acting of the movie, शायद वहाँ पे ये मूवी थोड़ी सी मार खाएगी और it will be subject to some negativity, trolls and feedback as well. अगर रेटिंग्स की मैं बात करूँ, this movie will somewhere on an average earn 2.5 to 3 stars. Nothing more than this. Overall, this movie is going to be just a commercial success. But it will do good to its actors. I hope आपको मूवी वानी का ये एपिसोड पसंद आया। मूवी वानी हमेशा हर नई मूवी रिलीज पे आपको मूवी प्रेडिक्शंस देती रहेंगी। Till then, take care and enjoy the movie तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। Bye.